आप सभी लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत, स्वागत है आपका के लेक्चर की इस अमेजिंग वीडियो में। तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही अमेजिंग और शानदार होने वाला है, इसलिए चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए, जो चैनल में नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बनाना, ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग और शानदार सेशन को। चलिए, तो आज खेलने वाले हम लोग लेक्चर नंबर 3 में फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो का होमवर्क कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन था। हाँ, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, वो जाकर देख ले, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट असमीकरणों के बारे में पढ़ाया गया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था आपका क्या है, 5x माइनस का 8 अपॉन 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4x माइनस का 7 अपॉन 2। इसको ध्यान से देखना है ना, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, जब बेस में यानी कि बटे में पॉजिटिव संख्या हो, कैसी हो, पॉजिटिव प्लस की, तभी हम कैसे गुणा करेंगे। अभी प्लस का है तो कैसे गुणा करेंगे, तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 गुणा 5x माइनस का 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, 4x आएगा, यहाँ माइनस का 7 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 10x माइनस का 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12x माइनस का 21। इतना सभी को समझ में आया? चलिए, जिसने जो नया है ध्यान से देखिए ना। अब यहाँ 10x है तो 12x प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 16 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो माइनस का 21 यहाँ है, प्लस का 16 हो जाएगा। चलिए, यहाँ माइनस का 2x बचा ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 5 यहाँ बचा। अब देखना, माइनस का गुणा करने पर चलिए, जब भी हम माइनस का गुणा करते हैं असमीका में, मोस्टली मतलब खास करके असमीका में हम गुणा करते हैं, तो साइन बदल जाता है, असमीका का साइन बदल जाता है। ऐसे आ जाएगा, कैसे कि 2x लेस देन इज इक्वल टू 5, साइन उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब भी माइनस का गुणा करते हैं, है ना। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या आएगा यहाँ पर, 2x माइनस का 2x बराबर 5, तो x बराबर 5 बटे 2, तो x बराबर आएगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5/2, है ना। अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, कैसे देखना ध्यान से। मैंने एक नंबर लाइन बनाया, संख्या रेखा बनाई, उसके बाद मैंने इस संख्या को लिखा 5/2। बेबी कर्व मेथड क्या था, प्लस माइनस, है ना, बेबी कर्व मेथड प्लस माइनस। अब देखना ध्यान से, यहां क्लोज इंटरवल का साइन है कि नहीं, इसलिए यहां डार्क सर्कल आएगा। जब भी ऐसा आएगा तो डार्क सर्कल लिखेंगे, जो नए बच्चे हैं सुनिए, जब भी ऐसा आए तो डार्क सर्कल लिखते हैं, है ना। और इसका मतलब होता है कि 5 को भी लेना है। अब देखना, इसका मतलब होता है कि 5/2 को भी लेना है। क्यों? क्योंकि यह इक्वल भी है ना, लेस देन भी है। जब इक्वल भी हो तो डार्क सर्कल आएगा, है ना, इक्वल भी हो तो डार्क सर्कल आएगा। चलिए, अब लेस देन है तो यहाँ माइनस का आएगा ऐसे, यदि ग्रेटर देन होता तो प्लस का आता, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट 5/2, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब है कि इसको लेना है, इसका मतलब है इसको नहीं लेना है। चलिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले करना क्या है कि x को देखना है पॉजिटिव है या नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालकर
कितना आया 5/2। उसके बाद नंबर लाइन में दर्शाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस डेबिटर मेथड प्लस माइनस, उसके बाद इसको चिन्ह को देखेंगे क्या है कि इक्वल है कि नहीं है, ओपन ब्रैकेट का साइन है कि क्लोज ब्रैकेट का साइन है। यदि क्लोज ब्रैकेट का है तो डार्क सर्कल आएगा, यदि ओपन ब्रैकेट का होता तो खाली सर्कल आता, तो खाली सर्कल आता। चलिए अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मिटाते हैं इसको। जो बच्चे नए हैं अभी देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो कृपया जाके लेक्चर नंबर 2 देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। आज समीकरणों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझ ले। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/3x माइनस का 5 लेस देन है क्या? हाँ, लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखना, मैं क्या बताऊंगा इसमें। आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें क्या दिख रहा है बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। अब यहां इसको देखिए आप, इसको देखिए आप, ये क्या है? बटे में संख्या है। कैसी है? बटे में संख्या है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट 3x माइनस का 5 बराबर 0, तो 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3। अब देखना क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। इसके बाद इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे, संख्या रेखा में, संख्या रेखा में दिखाएंगे। एक ही है तो 5/3 कहीं भी लिख दो। बेबी कर्व मेथड प्लस माइनस, है ना। अब देखना, अब देखना, जब भी कोई भी संख्या बटे में हो, जब भी कोई भी संख्या बटे में हो तो उनको हम नहीं लेते हैं, चाहे क्लोज ब्रैकेट का साइन हो, चाहे ओपन ब्रैकेट का साइन हो, चाहे किसी भी चीज का साइन हो, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे लेस देन हो, कोई भी हो, हमको इसको नहीं लेना। यानी कि यहाँ खाली सर्कल आएगा, यानी कि यहाँ खाली सर्कल आएगा। यहाँ भले ही क्लोज ब्रैकेट है लेकिन यहाँ खाली सर्कल आएगा, है ना। चलिए, जब भी बटे में संख्या होती है तो खाली सर्कल आता है। यदि यहाँ ऐसा होता, देखिए आप समझिए, यदि यहाँ होता x माइनस का 2 होता और बटे में होता 3x माइनस का 5 होता, तो हम इनको लेते, इनको, लेकिन इसको नहीं लेते क्योंकि बटे में है। क्यों नहीं लेते वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्यों नहीं लेंगे, है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ कितना था? 1 था। कितना था? 1 था। वो मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं लेते। तो इसको नहीं लेंगे। अब लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो लेस देन है तो माइनस जाएगा यहाँ से, यदि ग्रेट होता तो प्लस जाता। तो माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 5/3 ओपन ब्रैकेट, यहां भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि इनको भी नहीं लेना है ना। अभी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, अभी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना क्यों नहीं लेते हैं भाई, क्यों नहीं लेते हैं। यदि मैं x का मान, यदि मैं x का मान 5/3 लूंगा तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, जो कि अपरिभाषित होता है, जो कि अपरिभाषित होता है। कैसा होता है? अपरिभाषित होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अभी सबको समझ में आया? अभी सबको समझ में आया? चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 3। अब देखना ध्यान से बिल्कुल। जो बच्चे नए हैं, मैं बार बार कहूंगा, जो नए हैं उनको समझ कम आएगा क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। कृपया जाके पहले
पिछला वीडियो देखा, उसके बाद ही आपको समझ आएगा, है ना। चलिए, गीला कपड़ा हो गया था, मैंने किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए हाँ ठीक है। अब देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है। देखना ध्यान से, इसे ध्यान से देखना भाई, है ना। क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे, तोड़ना कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, एक्स प्लस का 2, एक्स माइनस का 6, तो x माइनस का 3 आएगा और x प्लस का 2 आएगा, ये सबको आना चाहिए। तो यहां x माइनस का 3, x माइनस का 3 है ना, और x माइनस का 2, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 6 इसमें आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 0, x बराबर माइनस का 6। अब इसको दिखाएंगे संख्या रेखा में कैसे, देखना ध्यान से। अब यहां बटे में कोई संख्या नहीं है, सीक्वेंस में लिखेंगे एक, है ना, इसे एक अलग सीक्वेंस में लिखेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस का आएगा, इसे एक अलग सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले आएगा माइनस का 6, फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा 0, उसके बाद 3 आएगा। बेबी कर्व मेथड क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दाएं साइड से चल रहा है प्लस लेके, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चल रहा है ना। अब देखना है ग्रेट है या लेस देन है, या ओपन ब्रैकेट है कि क्लोज ब्रैकेट है, या क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज होता है तो डार्क सर्कल आता है, अब ऊपर है तो डार्क आएगा, है ना। यदि ऊपर है तो डार्क आएगा, और यदि बटे में कोई संख्या होती तो नहीं आता, चाहे फिर क्लोज ब्रैकेट हो चाहे फिर ओपन ब्रैकेट हो। आप देखना, ग्रेट है तो प्लस लेंगे, तो कैसे लेंगे, प्लस लेंगे, प्लस, तो आंसर आपका आएगा माइनस का इनफाइनाइट माइनस का 6, यह क्लोज ब्रैकेट क्योंकि डार्क सर्कल है। यूनियन माइनस का 2, 0, क्लोज ब्रैकेट, दोनों साइड क्लोज क्योंकि डार्क सर्कल। यूनियन 3, इनफाइनाइट, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों आएगा, इनफाइनाइट को किसी को पता नहीं होता, इनफाइनाइट का किसी को पता नहीं होता है ना, अनंत का किसको पता होता है, किसी को नहीं होता है। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, कहां समझ नहीं आया देखना, सभी बच्चों को समझ आ गया, सभी बच्चों को आना चाहिए ना। चलिए मिटाते हैं इसको। आज समीक्षा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब आता है चौथा। कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, तो चौथा आता है आपका, हाँ, x माइनस का 2, x माइनस का 2, x माइनस का 5 है क्या, हाँ, x माइनस का 5 लेस देन 0। अब यहाँ इक्वल नहीं है, अब यहाँ इक्वल नहीं है, है ना, अब यहाँ इक्वल नहीं है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, x बराबर 0 आएगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 5 आएगा। इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे, इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे ऐसे, एक मिनट, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट आएगा, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट आएगा,
सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे पहले 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5। बेबी कर्व मेथड क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अब देखना ध्यान से, जहां ओपन ब्रैकेट का साइन है इसलिए डार्क नहीं आएगा, इसलिए खाली शब्द आएगा, इसलिए खाली शब्द आएगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट का साइन है। यहां कहीं ऐसा होता तो यहां डार्क शब्द आता है, ऐसे ऐसे आता। यहां ओपन ब्रैकेट का साइन है तो यहां कैसा शब्द आएगा, खाली शब्द आएगा। इसका मतलब होता है कि नहीं लेना है, इसका मतलब होता है कि नहीं लेना है। यहाँ इक्वल नहीं है ना, इक्वल होता तो उसको भी काउंट हम लोग करते। चलिए, अब लेस देन है तो माइनस आएगा, अब लेस देन है तो माइनस आएगा, लेस देन है तो माइनस आएगा। माइनस का इनफाइनाइट 0, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, दो ओपन ब्रैकेट 5। यही आंसर आपका आ गया, यही आपका आंसर जो है वो आ गया, है ना, यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी लोगों को। देखो, तब तक मैं हवा ले लेता हूं। सभी को समझ आ गया। यहाँ ओपन ब्रैकेट था इसलिए हमने खाली शब्द लिया, यहाँ लेस देन है इसलिए हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव लिया तो माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 0 आ गया, दोनों पर ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ खाली सर्कल है, उसके बाद यूनियन लगाया, फिर यहाँ 2,5 आया, दोनों पर ओपन ब्रैकेट का साइन आएगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट आएगा। अभी सबको समझ में आ गया, है ना। हाँ, लेकिन इस संरचना में आपका x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। अभी बताएंगे, आगे बताएंगे ना, अभी आगे बताएंगे हम लोग आपको। चलिए, इसको मिटाएं क्या, इसको मिटाएं क्या, नहीं एक क्वेश्चन यहाँ बन जाना है, क्वेश्चन यहाँ बन जाना क्या है। हाँ, अब देखना, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 5, लेस देन 0। अब देखना इसी ध्यान से, अब देखना है ना। सबसे पहले x देखेंगे माइनस है या प्लस का है, तो x पॉजिटिव है इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x बराबर 0 आएगा, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसको संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे, आप देखना ध्यान से। यहाँ प्लस का इनफाइनाइट सॉरी, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट। अब देखना, सीक्वेंस में लिखेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। बेबी कर्व मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन है और ओपन ब्रैकेट का साइन है तो खाली शब्द आएगा, ऐसे। लेस देन है तो नेगेटिव आएगा, ऐसे। तो 0,2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3,5। अभी सबको समझ में आया, अभी सबको समझ आया, अभी सबको समझ आया। देख लो, देख लो। अच्छा, 5वां है आपका, 5वां देख लो आप। देख लो आप, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाएं, इसको मिटाते हैं। थोड़ा पानी लगा लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ गीला हो गया था,
इसको थोड़ा साफ करेंगे ना, सुखा देते हैं। आप देखना ध्यान से, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, हाँ अभी साफ हो गया, अभी साफ। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, नई बात, एक्स होल माइनस का एक्स माइनस का 6 कितना आएगा, ग्रेड 0 आएगा, ग्रेटर देन 0। अब देखना ध्यान से सबसे पहले x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सबसे पहले x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है, देखना यहाँ नेगेटिव है, तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो x आएगा, कॉमन लेंगे माइनस का, तो x माइनस का 4, x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। अब देखना माइनस को गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, आपको पता है, मैं बता चुका हूं, साइन बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो साइन बदल जाएगा, तो साइन बदल जाएगा। अभी ध्यान से देखो, आप अभी ध्यान से देखो। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 6 है ना। अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट एक सीक्वेंस में दिखाएंगे, 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। बेबी कर्व मेथड क्या कहता है कि प्लस चलो फिर माइनस चलो फिर प्लस चलो फिर माइनस चलो, इसके बाद यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल आएगा, ऐसे ओपन का ब्रैकेट का साइन है तो डार्क सर्कल, लेस देन है तो माइनस आएगा, लेस देन है तो माइनस आएगा। अभी सबको समझ में आ गया होगा, अभी सबको समझ में आ गया होगा, अभी सबको समझ में आ गया होगा, है ना, अभी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट। आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी करेंगे, है ना, सभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, वो दूसरा क्या है, हाँ x 7 माइनस का x, x 7 माइनस का x, ध्यान से देखना बिल्कुल, 2 माइनस का x, ध्यान से 2 माइनस का x, x माइनस का 5, x माइनस का 5 लेस देन इज इक्वल 0। अब ध्यान से देखना आप इसको, अब आप लोग इसको ध्यान से देखना बिल्कुल, क्या है क्या नहीं है। अब यहां देखो आप, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो कितना आएगा, x माइनस का 7, 2 माइनस का x माइनस का 5 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस x माइनस का 7, यहाँ x माइनस का 2 आएगा, इसके बाद x माइनस का 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 0। तो मैंने माइनस एक बार लिया तो माइनस आया, फिर इसमें से लिया तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी सबको समझ में आ गया। चलिए अब थ्योरेटिकल पॉइंट x बराबर 0, x बराबर 7, x बराबर 2, x बराबर 5। अब देखना ध्यान से, देखना आप लोग, माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 0 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7, प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व मेथड। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट है इसलिए डायरेक्ट सर्कल आएगा, इसलिए डायरेक्ट सर्कल आएगा, ऐसे क्लोज ब्रैकेट का साइन है इसलिए डायरेक्ट सर्कल आएगा। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, लेस देन है तो माइनस लिखेंगे, लेस देन है तो माइनस करेंगे,
अब इसको हम आंसर लिखेंगे क्या, 0,2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5,7। अभी आपका आंसर आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। हाँ, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, सबसे पहले प्लस का बनाओ ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, मैंने जो बताया है, जिस बच्चे ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है वो इस क्वेश्चन को हल कर देगा, चलिए इसको सॉल्व करो। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी, चलिए देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, x को देखेंगे माइनस है या प्लस। तो यहां माइनस है तो सबसे पहले प्लस करेंगे, x माइनस का 2, यहां माइनस आ जाएगा, यहां से माइनस का गुणा करने पर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक करने पर गुणा करेंगे तो साइन बदल जाएगा, अब इसके बाद मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि जो बटे में संख्या होती है उसको कभी नहीं लेते हैं, चाहे वो क्लोज ब्रैकेट हो चाहे वो ओपन ब्रैकेट का साइन हो ना। तो सबसे पहले दोनों को क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 5। इसके बाद x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, इतना आएगा। आप देखना ध्यान से, बिल्कुल मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना। माइनस सॉरी, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट। अब देखना सीक्वेंस में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा 5 ना। बेबी कर्व मेथड क्या है, प्लस माइनस का प्लस। अब यहाँ ग्रेटर देन है, क्लोज ब्रैकेट है। अब ऊपर जो संख्या है उसमें डाल के सर्कल आएगा, लेकिन नीचे जो संख्या है उसमें खाली सर्कल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको कभी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। यदि मैं इसमें दो रख दूं, यदि 2 को मैं लेता हूं तो मैं इसमें रखूंगा तो माइनस का वो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। 2 माइनस का 2 होगा, नीचे आ जाएगा आपका 0 का भाग हम इसमें देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ ग्रेटर देन है तो प्लस जाएगा ऐसे। तो माइनस का इनफाइनाइट 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5 इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। अभी सभी को समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटाएं क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना, नई बात सीखिए, गला खराब है आज तो। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आप देखना ध्यान से, अब बात समझो एक, जब भी किसी की पावर में सम संख्या हो या 2 है तो सम है, सम पावर है, पावर कैसी है, सम पावर है।
तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि माइनस के बाद प्लस नहीं आएगा, माइनस ही रहेगा। हम करते ना बेबिकल मेथड में कि प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब भी ये आएगा ना स्क्वायर सम संख्या आएगी तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, मतलब प्लस के बाद माइनस नहीं आएगा, फिर माइनस ही आएगा। देखना ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट आएंगे क्या, x बराबर 0 आएगा और x स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर आएगा, है ना, ग्रेटर देन 0। इसको अभी सॉल्व करते हैं पहले। तो x स्क्वायर x माइनस का 1 x प्लस का 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 1 आएगा, x बराबर माइनस का 1। अब इसको दिखाएंगे हम इसमें। अब ध्यान से देखना बिल्कुल सभी लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान लगा के सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस का 1, बेबिक कर्व मेथड। अब देखना ध्यान से, चिन्ह में डिस्टर्ब होगा आपको, चिन्ह में ना। अब यहाँ x की पावर क्या है, सम है, यहाँ x की पावर सम है, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि विषम होती कि या 1 होता या 3 होता या 5 होता तो हम चिन्ह बदलते, वैसे ही करते जैसे करते थे। अभी यहाँ पर सम है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। सबसे पहले प्लस लिखा, उसके बाद 1 में तो बदलना है, उसके बाद माइनस। अब यहाँ 0, x बराबर कितना है 0, x बराबर 0, तो यहाँ नहीं बदलेंगे, यहाँ माइनस ही आएगा। अब यहाँ प्लस आएगा, ऐसे जिसकी पावर में सम पावर हो वहाँ चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो x बराबर 0 है तो इसमें सम पावर थी, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ माइनस ही होगा। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। अब आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ग्रेटर देन है, सबसे पहले इसमें डार्क से निकलाएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, डार्क आएगा। अब ग्रेट है तो प्लस आएगा, ग्रेट है ना इसलिए प्लस आएगा। चलिए, तो माइनस का इनफाइनाइट माइनस का 1 क्लोज ब्रैकेट क्लोज 0 कोमा 1 मिनट यूनियन। अब यहाँ 0 पर देखना डार्क सर्कल है 0 पर, इसलिए 0 को भी लेंगे, इसलिए 0 को भी हम लेंगे। यहाँ 1 कोमा इनफाइनाइट क्लोज ब्रैकेट, वो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा 1 पे। अभी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ हमने 0 को लिया क्योंकि यहाँ 0 के ऊपर कितना डार्क सर्कल है, क्योंकि यहाँ 0 के ऊपर डार्क सर्कल है, इसलिए 0 को लिया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, जब भी किसी भी x के ऊपर पावर सम हो तो हम चिन्ह नहीं बदलते, यानी कि माइनस से प्लस नहीं जाएंगे, माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ x बराबर 0 था तो 0 पर ही माइनस में रहेगा, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको अब मिटाते हैं। यदि पावर सम है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, यदि पावर विषम है तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखना ध्यान से क्या है। x माइनस 1। अब देखना बड़ा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखना। x प्लस का 2, अब देखना ध्यान से, 2x माइनस का 3 और यहाँ x माइनस का 4, यह लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पावर कैसे, यह सम है, यहाँ पावर सम है, यहाँ पावर सम है, घात सम है, और बटे में भी आई हुई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, x बराबर 1, x बराबर माइनस का 2, x बराबर 3/2 और x बराबर 4। क्रिटिकल पॉइंट सभी को समझ में आए। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं यही गलती करेंगे। अक्सर सीक्वेंस में लिखेंगे तो माइनस का 2 आएगा पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 3/2, उसके बाद 4 आएगा। बेबी कर्व मेथड है,
अब x बराबर 1 पे चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। x बराबर 1 पे क्या था, घात सम थी, इसलिए नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला, है ना, घात सम थी इसलिए नहीं बदला। मैंने आपको बताया ना, जब भी घात सम हो तो वहां चिन्ह नहीं बदलते। यदि माइनस का है तो माइनस ही जाएगा, यहाँ एक पर माइनस ही जाएगा, यदि प्लस का है तो प्लस ही जाएगा, फिर उसके बाद ही माइनस आएगा। चलिए अब चूंकि क्लोज ब्रैकेट है इसलिए हमको डार्क सर्कल लेना है। अब देखना यहाँ पर मैंने कहा था जो भी संख्या बटे में हो उनको हम नहीं लेंगे, चाहे क्लोज ब्रैकेट हो चाहे ओपन ब्रैकेट हो चाहे कैसा भी ब्रैकेट हो। तो सबसे पहले हम इसको नहीं लेंगे, सबसे पहले इसको नहीं लेंगे, उसके बाद इसको नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे हम और इसको लेंगे क्योंकि ऊपर है, क्योंकि ऊपर है। यदि बटे में कोई भी संख्या हो उनको नहीं लेना है, चाहे क्लोज ब्रैकेट आए चाहे ओपन ब्रैकेट आए, है ना। अब लेस देन है तो माइनस जाएगा, लेस देन है तो माइनस जाएगा। अभी जाएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट कोमा माइनस का 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब यहाँ देखना, अब यूनियन यहाँ देखना, एक पर क्या है डार्क सर्कल है तो यहाँ 1 आएगा, उसके बाद यूनियन 3/2 कोमा 4, यहाँ ओपन ब्रैकेट आ गया क्योंकि खाली सर्कल है। एक को इसलिए लिया क्योंकि इसके ऊपर डार्क सर्कल है, क्योंकि इसके ऊपर डार्क सर्कल है। अभी सबको समझ में आया, अभी सबको समझ आया, बोलिए अभी सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपसे कहा था बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सारे लेके आया हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, अब इसको करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, माइनस का 3x प्लस का 2, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, अब यहाँ ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको हल करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, तो x माइनस का 2 आएगा और x माइनस का 1 आएगा, ऐसे आएगा, x माइनस का 2 x माइनस का 1। अब इतना आया तो ऊपर वाला कितना आया, x माइनस का 2 आएगा और x माइनस का 1 आएगा। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, तो x प्लस का 3 आएगा और x माइनस का 2 आएगा, तो x माइनस का 2 आया और x प्लस का 3 आया। अब देखना यहाँ, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले इसको हम काट देंगे। अब काट दो, क्या देखना, कंडीशन आ गई है कौन सी, कि x बराबर 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ यदि मैं x बराबर 2 को लेता हूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, x की जगह पे जो 0 हो जाएगा, पूरा बेस 0 हो जाएगा और यहाँ इनफाइनाइट कर देगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम x बराबर 2 को नहीं लेंगे, इसलिए हम x बराबर 2 को नहीं लेंगे। अभी सबको समझ आया। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर बनाया और x बराबर माइनस का 3 आया। अब देखना ध्यान से, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट या प्लस का इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिखेंगे तो माइनस का 3 पहले आएगा उसके बाद 1 आएगा, बेबी कलर मेथड प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ इक्वल स्क्वायर नहीं है, अब यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं आएगा, है ना। चलिए अब क्लोज ब्रैकेट का साइन है, हाँ, लेकिन यहाँ बटे में संख्या है, जो बटे में होती है उनको नहीं लेते हैं, और ऊपर क्या है 1 तो इसको लेंगे डार्क सर्कल। अब ग्रेटर देन है तो प्लस जाएगा, ऐसे। अभी सबको समझ में आना चाहिए, अभी सबको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, माइनस का इनफाइनाइट कॉमा माइनस का 3 ओपन ब्रैकेट दोनों साइड,
ना, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ कितना आया, यूनियन 1 कॉमा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ माइनस करेंगे क्या, 2, क्योंकि 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 को नहीं लेना है, ऐसे लिखेंगे। यदि हम 2 को लेते हैं तो यहाँ इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि अपरिभाषित है, जो कि अपरिभाषित है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं इसको मिटाता हूं। एक और धमाकेदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग। आज के अमेजिंग सेशन का अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अमेजिंग सेशन का अमेजिंग क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। अब यहां है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहां है 1, यहां कितना है, 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि एक पॉजिटिव होता, यदि एक पॉजिटिव होता यानी कि प्लस का होता, तो हम इसको वहां ले जाते, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए पता नहीं है कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो क्या करेंगे अब, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लाएंगे इस साइड, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ध्यान से देखना सभी बच्चे, हाँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्लस का था, इस साइड आया माइनस का हो गया। अब लासा लेंगे तो कितना आएगा, लासा लेते तो बनता है ना सभी लोगों से, लासा लेते तो बनता है ना सभी लोगों से, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, इतना आएगा, इतना आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अभी इतना समझ में आपको आ गया होगा, अभी इतना आपको समझ में आ गया। दिस गया है ना, दिस गया। इसके बाद कितना आया, यहाँ पर यहाँ माइनस का 6 था ना, चलिए यहाँ प्लस का 1 है ना, वही तो मैं कहूँ, यहाँ प्लस का 1 है, सॉरी माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। आप देखना ध्यान से, यहाँ कितना बचा, 5, यहाँ 5 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, तो x प्लस का 3 x माइनस का 2 है ना, तो 5 x प्लस का 3 आएगा और x माइनस का 2 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा। अब एक पॉजिटिव है, इसका तो कोई मतलब है नहीं है, अब नीचे से है मतलब है ना, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट, x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3, x बराबर कितना आएगा 2, तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले माइनस का 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। बेबी का जो मेथड करवाएंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा। इसके बाद नीचे है, बटे में है, इसलिए नहीं लेंगे, चाहे क्लोज ब्रैकेट का साइन हो चाहे ओपन ब्रैकेट का साइन हो, तो खाली सर्कल। इसके बाद ग्रेटर देन है तो प्लस लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि नहीं आया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग कि समझ नहीं आया है, मैं दोबारा से बता दूंगा, एक लेक्चर और दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए, जिसको समझ ना आए बता देना बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6, ध्यान से देखना, यहां है एक्स माइनस का 5 बटे एक्स प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। आप ध्यान से देखना इस सवाल को, बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा, तोड़ने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस का 6 आएगा, तो एक्स माइनस का 3 आएगा, है ना, एक्स माइनस का 3 आएगा। और अब इसको देखना पड़ेगा, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। कितना आएगा, प्लस का 2 एक्स प्लस का 6 3 आएगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आए, ये तो हल ही नहीं हो रहा। अब जब ऐसी कंडीशन आए तो इसमें हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी, विभक्त कर, इसको हम विभक्त कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट या क्रेमिनेंट, ऐसे इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विभक्त कर बोलते हैं। डी बराबर होता है 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यदि डी बराबर आपका नेगेटिव है तो आपका ये पॉजिटिव आएगा, यदि डी बराबर आपका पॉजिटिव आया तो ये आपका नेगेटिव आएगा होगा। यदि ए बड़ा है 0 से, इसका ए होता नहीं है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यदि इसका ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से बड़ा है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैं इसको अभी बताऊंगा आपको बहुत ही ध्यान से, है ना। अभी सिर्फ आप इतना समझे कि यदि ए का मान 0 से बड़ा है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6, तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर माइनस का 1, सी बराबर 6। इसको तो सभी को समझ में आ गया ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, बी का मान कितना है माइनस का 1 ना, तो डी का मान निकालेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac। ए का मान कितना है 1, सी का मान 6। अब यहाँ देखना आप लोग, 1 आया माइनस का 6 चौके 24, तो डी का मान कितना आया माइनस का 23, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ ए का मान 0 से कैसा है, बड़ा है, इसलिए नेगेटिव आया। मैंने कहा ना, यदि ए का मान 0 से बड़ा है तो डी का मान नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव होता है, है ना। और जब भी पॉजिटिव हमको पता चल गया कि पॉजिटिव है, अब देखना क्या है, मैं इसको मिटा दूं क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जब ए पॉजिटिव आ गया अपना, हमको पता हो गया आपकी प्लस का है, पॉजिटिव है, तो हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं, यानी कि बटे में ले जा सकते हैं। मैंने कहा ना, यदि पॉजिटिव होगा तभी ले जा सकते हैं। तो x माइनस का 5 x प्लस का 2 बटे में जाएगा तो कितना आएगा, अभी हमको पता चल गया कि पॉजिटिव है इसलिए बटे में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6। अब ये आपका हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, ना। तो कितना आएगा यहाँ पर, x बराबर 5, x बराबर माइनस का 2। अब देखना ध्यान से, इसको मैं नंबर रेखा में दर्शाता हूँ, नंबर लाइन में, माइनस का इनफाइनाइट। अब देखना, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा।
अब बटे में कितना था, माइनस का 2 है, बटे में माइनस का 2 है तो इसको नहीं लेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट का साइन है तो इसको लेंगे ऊपर वाले को, है ना। लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है तो प्लस का आएगा, तो यहाँ माइनस का इनफाइनाइट माइनस का 2 क्लोज ब्रैकेट 5 कॉमा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट आएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमको पता लग जाए कि ये पॉजिटिव है तो हम इसको उस साइड ले जा सकते हैं। यदि हमको पता लग जाए कि ये समीकरण जो है पॉजिटिव है तो हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं। अभी सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आपकी समाप्त हो गए, है ना। अभी क्वेश्चन आपकी समाप्त, अभी क्वेश्चन आपकी समाप्त। अब इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन आपके समाप्त है। अब इंपॉर्टेंट समझो, डालो इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट देखना, इंपॉर्टेंट डालो इंपॉर्टेंट। स्टार नंबर फर्स्ट, यदि असमीका में, यदि असमीका में किसी भी असमीका में x की पावर यानी कि घात सम है, कैसी है, सम है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे। या नहीं बदलना है, ऐसे। उसके बाद स्टार नंबर दूसरा क्या है, यदि किसी भी असमीका में x की पावर, x की घात कितनी है, विषम है, विषम यानी कि 1 3 5 ऐसे विषम है, तो चिन्ह बदलना है, जैसे बदलते थे पहले, चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदलना है। इसके बाद स्टार नंबर तीसरा, यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो समीकरण, तो इक्वेशन या समीकरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो समीकरण नेगेटिव होगा, समीकरण कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां होगा, यहां भी होगा, ऐसे, है ना। अभी यहां तक सभी को समझ आया, अभी यहां तक सभी को समझ आया। चलिए अब इनको आप नोट करो, इनको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जब भी हमको पता लगाना हो कि समीकरण नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसीना आ गया बहुत ही ज्यादा, है ना, सबको समझ में आ गया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।